हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके में आज हम करेंगे जींद डिस्ट्रिक्ट। जब हरियाणा बना था उस समय पे हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट की स्थापना साथ में हुई थी। उसमें से एक एक डिस्ट्रिक्ट था जींद। जींद की अगर राज्य के रूप में बात करें तो उसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा गठन के समय जींद सबसे छोटा जिला था। इसकी जो एरिया की बात करें तो 2702 वर्ग किलोमीटर था। जींद की अगर सीमा की बात करें तो ये हरियाणा के 7 जिलों से साझा करती है। हरियाणा के मध्य में होने के कारण जींद को हरियाणा का हार्ट ऑफ हार्ट ऑफ दिल भी या मध्य दिल भी कहा जाता है। किसको? जींद को। जींद का नाम जयंती देवी के नाम पे जींद पड़ा है। इसे जयंतीपुरी भी कहा जाता है। जींद में दूध की उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इसे दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? दूध की नगरी। यहाँ पर जींद में मुर्रा नाम की एक मुर्रा नस्ल की एक भैंस पाई जाती है। वो जींद में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इस मुर्रा नस्ल की भैंस के कारण यहाँ पर इसको काला सोना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तहसील की। जींद की तहसील। अब जींद में एक एक तो जींद खुद ही एक तहसील है। उचाना, नरवाना और सफीदो, ये क्या है? इसकी तहसील है। उचाना से जो दुष्यंत चौटाला है, जो जजपा के विधायक है, वो कहाँ से विधायक है? उचाना से। कौन? दुष्यंत चौटाला। अब विधानसभा की अगर हम आरक्षित सीट की बात करते हैं तो वो कौन सी है? नरवाना। अब एक क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन तो ये भी आया है लास्ट ईयर, इसमें प्रीवियस में, कि आरक्षित विधानसभा की आरक्षित सीट बताइए, तो वो कौन सी है? नरवाना। और नरवाना कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। अब बात करते हैं सफीदो। सफीदो का एक क्वेश्चन आया था कि सफीदो का पुराना नाम बताइए। तो सफीदो का पुराना नाम है सर्प दबन। ठीक है। ये आपके अभी उसमें लास्ट ईयर में जो ये एचटेट के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सफीदो का पुराना नाम बताइए। जब हरियाणा पंजाब एक थे उस समय विधानसभा की सीटें 154 थी। परंतु जब हरियाणा पंजाब से अलग हो गया 1966 में, तो विधानसभा की सीटें कितनी हो गई? 54। एक साल के बाद 1967 में 81 हो गई। और 10 साल के बाद 1977 में ये सीटें कितनी हो गई थी? 90 सीटें हो गई थी। अब हम विधानसभा की आरक्षित सीटों की बात करते हैं। तो ये 1966 में 10 थी, 1967 में भी 10 ही रही। परंतु जब 1967 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 17 हो गई, यानी 7 सीटें और बढ़ गई थी। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक जगह है पांडु पिंडारा। अब इस जगह का नाम पांडु पिंडारा कैसे पड़ा? यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उसमें कौरव पांडव के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत से अब उसके जो मारे गए थे। अब पांडवों ने अपने पूर्वजों को यानी उसको मुक्ति दिलाने के लिए, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए पांडवों ने जो सोमवती अमावस्या आती है ना, उसकी 12 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा की थी। कहाँ पर की थी? इस जगह पर की थी, जिसका जो ये पांडु पिंडारा, यहाँ पर उन्होंने प्रतीक्षा की थी। जब 12 वर्ष बाद जब सोमवती अमावस्या आई, उस उसके बाद इन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनका पिंड दान किया था इस जगह पर। इस जगह पर पिंड दान करने के कारण इस जगह का नाम पांडु पिंडारा नाम पड़ा था। पांडव ने अपनी जीत की खुशी में एक जयंती देवी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। किसकी खुशी में? अपनी जीत की खुशी में। अब जींद जिले का निर्माण की बात करते हैं तो ये किसने किया था? गजपत सिंह ने। इसने गजपत सिंह ने जींद किले का निर्माण करवाया। ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर एक स्वरूप सिंह का नाम का एक व्यक्ति था, जो 1857 की क्रांति में इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था गद्दारी के रूप में। ये वही स्वरूप सिंह है। इन्होंने
वहां पर दीवानशाला और शाही दरवाजा किला मुबारक नाम से भी इसके जो जींद किला था ना, इसके साइड में ही इन्होंने ये किले का निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जिया खान ने जब इस पे सरहिंद प्रांत का एक अफगान राज्यपाल था, जब उसने वहां पर आक्रमण किया था, गजपत सिंह ने उस राज्यपाल को यानी अफगान राज्यपाल को मार गिराया था। जब उसने मार गिराया तो उससे उस खुशी में यानी इससे खुश होकर इसको कुछ रियासतें इसको उपहार में दे दी थी। इसने 1763 में उसको अफगान राज्यपाल है उसको मार दिया था। तो इस उस खुशी में इसको कुछ रियासतें दी गई थी। कौन कौन सी थी वे रियासतें? एक तो थी आपकी रोहतक, एक तो थी रोहतक, एक थी आपकी करनाल, एक थी आपकी पानीपत, पानीपत, पानीपत सफीदो, सफी सफीदो, और एक सफीदो, एक थी आपकी अ, बाजीपुर, बाजीपुर। ये रियासतें इसको खुशी से इससे खुश होकर दी गई थी। परंतु इसने जब दिल्ली का जो नवाब था, उस नवाब को इसने खैरात नहीं दे पाया था, समय पर इसने खैरात नहीं दे पाया था उसको। तो इसने इससे गजपत सिंह से पानीपत, पानीपत और करनाल, इससे ये रियासतें छीन ले गई थी। कौन कौन सी? पानीपत और करनाल, इससे छीन लिया गया था। अब बात करते हैं 1814 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति था जिसके कारण जींद रियासत हार गई थी। वो गद्दार व्यक्ति कौन था? वो था आपका स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब दादरी विद्रोह कब हुआ था? 1864 में दादरी विद्रोह हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल, एक तो वहां पे जो पांडवों ने पिंडदान किया था, जिसका नाम पिंडारा, पांडु पिंडारा नाम पड़ा था, एक तो यही है। इस पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक यहाँ पर वराह तीर्थ आता है, जो भगवान विष्णु ने जो वराह अवतार लिया था ना, तो वही है ये वराह तीर्थ। तो वराह तीर्थ कहाँ पर है? ये हमारे यहाँ जींद के अंदर है। यहाँ पर एक धमतान साहिब गुरुद्वारा है। क्या है? धमतान साहिब गुरुद्वारा। राम राय हट तीर्थ, जो कि परशुराम से रिलेटेड है, परशुराम से संबंधित है। यहाँ पर रानी का तालाब, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रानी का तालाब कहाँ पर है? भूतेश्वर महल, भूतेश्वर महल, भूतेश्वर मंदिर, ये भूतेश्वर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। रानी का तालाब और भूतेश्वर मंदिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है पीवाईक्यू में, प्रीवियस पेपर में। वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र, हंस देसर तीर्थ और पुष्कर और ढूंढवा तीर्थ। जो ढूंढवा तीर्थ है ना, इस तीर्थ का नाम ढूंढवा कैसे पड़ा? दुर्योधन, जब कौरव पांडव का कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो दुर्योधन भीम से डर कर वो उसके यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब में छुप गया था। तो भीम ने उसको यहाँ से ढूंढ कर, उस तालाब में से ढूंढ कर निकाल कर इसको मार दिया था। तो उसी के कारण इस जगह का नाम ढूंढवा तीर्थ पड़ गया था। हटकेश्वर मंदिर, यहाँ पर क्या है? एक हटकेश्वर मंदिर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है। मेला, हटकेश्वर मंदिर मेला लगता है यहाँ पे। बुलबुल, और बुलबुल एक पर्यटन स्थल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा पड़ता है जींद के अंदर। अब आता है फेमस पर्सनैलिटी। फेमस पर्सनैलिटी की बात करते हैं। फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ पर एक युजवेंद्र चहल है, जो हमारे चेस के खिलाड़ी हैं। किसके प्लेयर हैं? चेस के प्लेयर हैं। अब ये भारतीय क्रिकेट टीम में भी शामिल हो चुके हैं। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, और मेरा जो ये कंटेंट है आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने इसमें मेन जो पॉइंट जो क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर, वही इसमें ऐड ऑन किया है। अगर आपको लगता है कि यूजफुल है और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।
जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें मैं साथ में एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको इसमें मेरी ये जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अपने उस पे टॉपिक पे आते हैं। हम कहाँ थे कि हम फेमस पर्सनैलिटी कर रहे थे। तो फेमस पर्सनैलिटी में क्या आता है, महावीर सिंह कुंडू। ये महावीर सिंह कुंडू कौन है? इसको बम लहरी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक आता है कविता दलाल, इसको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कविता दलाल को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और WWE में जाने वाली हरियाणा की पहली लेडी थी ये, पहली महिला थी जो WWE में गई थी। कौन? कविता दलाल। अब पक्की सड़कों का जो सबसे कम घनत्व की बात करें, पक्की सड़कें की कम घनत्व की बात करें तो वो क्या है? जींद है। और सबसे ज्यादा मिलती है अंबाला में। यहाँ पर बुलबुल, घेवर और सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे? तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे कम झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हमारे जींद में पाई जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कैशलेस जेल 2017 कहां पर बनाई गई थी? प्रथम जो कैशलेस जेल थी 2017 में हुई थी, वो थी हमारे जींद में। अब यहाँ पर एक पहला विश्वविद्यालय है हरियाणा का, ये यहाँ पर डिग्रियों के आधार पर आधार कार्ड से जोड़ा गया है, यानी जो डिग्रियों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है, ये 2014 में रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? जींद में। यहाँ पर चमड़ा उद्योग भी है। और हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय, यानी हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय वो कहाँ पर? हैबटपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय कहाँ पर है? हैबटपुर में है। ये कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है। अब यहाँ इसको जींद को 2 जून 2015 को एनसीआर में इसको शामिल किया गया था। कौन सी डेट याद रखनी है, कब शामिल किया गया था? 2 जून 2015 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पिल्लू खेड़ा नाम की एक पिल्लू खेड़ा भी यहाँ मिलता है। 28 जुलाई 2007 को यहाँ पर एक जयंती देवी के नाम से पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। किसने किया था? ये AR किदवई ने इसका उद्घाटन किया था। और कब किया गया था? 28 जुलाई 2007 को। सोमनाथ तीर्थ, वराह तीर्थ, कुबेर तीर्थ, ये सभी कहाँ पर है? ये भी इसमें ये जो कुबेर तीर्थ है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसका जो निर्माण था वो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल टिक कर सकते हैं। और ये इसका जैसे VVPAT, इसका ये जींद में उपचुनाव हुए थे 2019 में। इसका सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग किया गया था, इसके जींद के उपचुनाव में, VVPAT का। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के नाम ट्रायल है इसकी फुल फॉर्म। इसको याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 9 जून 2015 में जींद, यानी दो को इसको शामिल किया गया था एनसीआर में। एक तो जींद था, एक करनाल था। कब किया गया था? 9 जून 2015 को। वीटा प्लांट सहकारी दुग्ध संस्थान, ये कहाँ है? जींद में। अब एक क्वेश्चन आता है डेरा सच्चा सौदा मेला, और एक आता है डेरा सच्चा सौदा स्थल। अगर मेले की बात करता है तो ये लगता है जींद में, लेकिन अगर वो जगह की नाम पूछता है वो है हमारी सिरसा के अंदर। बाबा भोलूनाथ का मेला भी जींद में लगता है। और यहाँ पर एक प्रजामंडल 1940 में प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। वो आंदोलन हीरालाल चिनारिया के नेतृत्व में हुए थे। वे कहाँ के रहने वाले थे? चरखी दादरी के। यहाँ एक मंजीत कुमार व्यक्ति है, वो एथलेटिक खिलाड़ी है। विकास राणा जो कि माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फतह हासिल की थी, वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? वो जींद के रहने वाले हैं, विकास राणा। सीताराम पांचाल, आप लोगों ने मूवी देखी होगी जोली LLB और पिपली लाल, ये इसमें आपने इनको देखा होगा। ये भी जींद के रहने वाले हैं। कौन? सीताराम पांचाल।
पशुओं का हरियाणा में अगर पशुओं के चारे का प्लांट की बात करें तो वो भी कहाँ पर है, जींद में है। कृषि ट्रेनिंग संस्थान, कृषि ट्रेनिंग संस्थान और लक्ष्मी नारायण गांव जो कि विष्णु लक्ष्मी को समर्पित है, वो भी जींद में है। हरियाणा का, इसको भी डबल टिक कीजिए कि हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट कहाँ पर है, जींद में है। पहला सेल्फी पॉइंट कहाँ पर है, जींद में। ये क्यों है, मतदाताओं को, जो ये वोटर होते हैं, इनको जागरूक करने के लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को। अब यहाँ पर एक बस चलाई गई थी, सीएनजी बस। सीएनजी बस चलाई गई थी। उस सीएनजी बस के कारण इसको, जींद को हरियाणा का उदय भी कहा जाता है। एक जगह है यहाँ पे टोडो खेड़ा। अब टोडो खेड़ा का नाम जो इन्होंने चेंज कर दिया, सरना खेड़ा इसका नाम रख दिया है। यहाँ पर अगर लिंगानुपात की बात करें तो कोडल, कोडल एक गांव पड़ता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहाँ कोडल गांव में है। और इसका लिंगानुपात की बात करें तो 1000 लड़कों पे 1300 लड़कियां हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं इसको, मैं उस पर शेयर कर दूंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।